नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, इसमें हम चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 1 छोड़ करके टीआरई 2 में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए एक पत्र जारी किया गया है और एक प्रपत्र जारी किया गया है, अर्थात त्याग पत्र का फॉर्मेट जारी किया गया है। और त्याग पत्र में कौन-कौन से बिंदु दर्शाए गए हैं, कौन-कौन से डाटा आपको भरने हैं, उसके बारे में बिंदुवार चर्चा करेंगे। यदि जो मांगे गए हैं डाटा उसमें से यदि एक भी गलती भरा गया या छूट गया, तो फिर आप ना टीआरई 1 के शिक्षक रहेंगे, ना टीआरई 2 में आप योगदान कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने कई वीडियो बनाया है, नियोजित शिक्षकों को किस प्रकार से योगदान देने हैं, टीआरई 1 से टीआरई 2 में कैसे जाना है, दूसरे विभाग से छोड़ करके जो आ रहे हैं उनको कैसे जाना है, दूसरे विभाग से छोड़ करके आने वालों के लिए मैंने आपको बता दूं कि एससी के पाठक साहब ने एक स्पेशली पत्र जारी किया है। बहुत सारे ऐसे दूसरे विभाग में थे, शिक्षा विभाग में शिक्षक बने, लेकिन उनका वेतन नहीं आ पाया, जबकि दूसरे लोगों का 3-3 महीना का वेतन मिल गया। उसके पीछे का एक रीजन बताया गया कि वहां त्याग पत्र नहीं दिया है, इसलिए वहां का प्राण जो है यहाँ शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसलिए वेतन नहीं आ पाया है। अन्य लोगों को वेतन नहीं आ पाया कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो उसके बारे में एसएससी के पाठक ने सख्त निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को कि वे स्पष्ट बताएं कि आखिर क्या कारण हो रहा है। उसके बाद नियोजित शिक्षकों की बात की तो नियोजित शिक्षकों का सिर्फ विरमण पत्र देना है, उनको त्याग पत्र देना नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र, उन्हें विरमण पत्र, उन्हें जो है बकाया रहित प्रमाण पत्र ये देने हैं। उसके बाद जो है लेकिन टीआरई 1 से टीआरई 2 में जाने के लिए त्याग पत्र देना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वही त्याग पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब उसमें भी दो तरह के टीआरई 1 से टीआरई 2 में चयनित शिक्षक हैं। एक है जो सेम ग्रेड के लिए चयनित हुए हैं और एक है जो दूसरे ग्रेड के लिए चयनित हुए हैं। तो सेम ग्रेड के लिए जो चयनित हुए हैं उन्हें योगदान दिया जाएगा कि नहीं, उनका त्याग पत्र स्वीकृत किया जाएगा कि नहीं, ये विचार नहीं है। त्याग पत्र तो देना है आपको, लेकिन जो सेम ग्रेड के लिए है उनका त्याग पत्र स्वीकृत होगा अथवा नहीं, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन दूसरे ग्रेड में जिनका हुआ है उनका त्याग पत्र स्वीकृत किया जाएगा, ये कंफर्म है। तो आइए त्याग पत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, आपको सबसे पहले जो है अपना नाम भरना है, चाहे आप शिक्षक हो या शिक्षिका हो। सबसे सर्वप्रथम आपको नाम भरना है। आप किस जिला के हैं, जहां का आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपने बनाया, तो उस जिला का नाम लिखना है। यदि दूसरे राज्य के हैं तो वहां का जिला और राज्य लिख दीजिए, है ना। लेकिन बिहार का है तो किस जिला का है आपको ये लिखना है। किस जिला में सिलेक्शन हुआ है वो नहीं, आप रहने वाले प्रॉपर किस जिला के थे इसका। पिता का नाम आपको लिखना है, आधार नंबर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, पूरा पता आपको लिख देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब टीआरई 1 के महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी है। तो टीआरई 1 के महत्वपूर्ण सूचनाएं कौन कौन सी देनी है, तो रोल नंबर आपका, बीपीएससी टीआरई 1 का रोल नंबर आपका क्या था वो लिखना है। किस कक्षा के लिए आपका नियुक्ति हुआ, 1 to 5, 9, 10 या 11, 12 ये लिखना है। किस विषय के लिए आपका चयन हुआ, क्योंकि टोटल टीआरई 1 के समय लगभग 43 सब्जेक्ट थे जहां तक मुझे याद है, तो कौन सब्जेक्ट के लिए आपका चयन हुआ ये आपको लिखना है। पदस्थापना के विद्यालय, आप किस टीआरई 1 से आपका पदस्थापना किस विद्यालय में आप योगदान लेकर पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। यूडाइस कोड, आप जिस विद्यालय में अभी कार्यरत है टीआरई 1 के जरिए, तो यूडाइस कोड उस विद्यालय का क्यों है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि चाहे वो निजी हो, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, एडन हो, सभी को यूडाइस कोड दिए गए थे। यूडाइस कोड आपको लिख देना है। पदस्थापना का प्रखंड और जिला, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं अभी वो किस जिला में है और किस प्रखंड में है ये लिखना है। शिक्षक आईडी नंबर, आपको जो योगदान पत्र या पदस्थापना प्रपत्र पर आपको जो दिया गया था आईडी, वो आपको लिखना है। उसके बाद प्राण नंबर, चूंकि आपका वेतन आ रहे हैं, प्राण नंबर एक्टिवेट है तभी आ रहे हैं, तो प्राण नंबर आपको लिख देना है, क्योंकि उसी प्राण नंबर पे आपका आएगा टीआरई 2 में भी आप जाएंगे। तो विद्यालय में योगदान की तिथि, किस तिथि को आपने विद्यालय में योगदान लेकर के आप पढ़ा रहे हैं उस तिथि को आपको लिखना है, गलत नहीं भरना है, तिथि सही सही लिखना है। त्याग पत्र की तिथि, आप किस तिथि को त्याग पत्र ये दे रहे हैं वो तिथि आपको लिखना है। उसके बाद संपत्ति का ब्यौरा आपको देना है, ये भी ध्यान देना है। आपको क्या देना है, संपत्ति का ब्यौरा भी आपको देना है। 11 नंबर पॉइंट पे दर्ज किया हुआ है, तो आपको संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अब जो है टीआरई 1 का तो आपने सारे सूचनाएं दे दिए, अब टीआरई 2 की सूचनाएं भी आपको देनी है। टीआरई 2 के तहत आपको वर्तमान पदस्थापना का विवरण देना है कि कहां वर्तमान में अभी आप पदस्थापित हो रहे हैं। रोल नंबर आपको डाल देना है बीपीएससी टीआरई 2 वाला, जिस कक्षा में आपकी नियुक्ति हुई है वो कक्षा आपको लिख देना है। किस विषय में आपकी नियुक्ति हुई है वो विषय आपको लिख देना है। पदस्थापना के विद्यालय, अभी आप टीआरई 2 के जरिए किस विद्यालय में पदस्थापित होने जा रहे हैं उसका नाम लिख देना है। विद्यालय अलॉट हो गया ना है तो लिखेंगे ना आप, और उस विद्यालय का यूडाइस कोड कौन सा है, जो विद्यालय आपको अलॉट किया गया है उस विद्यालय का यूडाइस कोड क्या है ये भी आपको लिखना है। वो किस प्रखंड में है, किस जिला के किस प्रखंड में है ये आपको लिखना है। तो जिला और प्रखंड में लिखना है। टीआरई 2 के माध्यम से जो आपका विद्यालय अलॉट किया गया है वो विद्यालय का यूडाइस कोड, वो विद्यालय का नाम, वो विद्यालय किस प्रखंड में है, किस जिला में है ये लिखना है। किस कक्षा में आपका हुआ है, किस विषय में हुआ है, रोल नंबर क्या है ये भी आपको लिखना है। इस प्रकार आपको घोषणा दे देना है कि मैंने जो भी उपरोक्त में विवरण प्रस्तुत किया है वो सारे मेरे समझ से, मेरे जानकारी में सही और सत्य है। यदि गलत पाया जाता है तो विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र है, ऐसा आपको घोषणा दे देना है और अपना साइन कर देना है, अपना नाम लिख देना है, तिथि डाल देना है। ये है आपका जो है त्याग पत्र बीपीएससी टीआरई 1 से टीआरई 2 में जाने के लिए। लेकिन जिनका सेम ग्रेड में हुआ है उन पर विचार किया जाएगा, जिनका अन्य ग्रेड में हुआ है उनका स्वीकृत किया जाएगा, ये आप मान करके चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारा साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।